भाई हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कौन है? जेबी केसेस जो है वो शायद मुझे खड़ा करेगी कि मैं इस बार लड़ूंगा विधानसभा और जीतूंगा भी। ये आप राजनीति में पहले से आना चाहते थे यार, जॉर्जिया मेलोनी को देखने के बाद आप जॉर्जिया मेलोनी झारखंड में मल्टी टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक काम से घर ना नहीं, चलेगा। ये सबसे पहले आपको समझ में आया होगा। नितेश कच्छप, डेंजर सिंगर, वर्षा ऋतु, हाय दिल के करीब, क्रश। रोहित आर्के का सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? विवेक नायक, राहुल गुप्ता, दिनेश देवा या सतीश शाहदेव? रमन भैया आपका नाम नहीं ले सकते हम क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं। नमस्कार, जोहार द सोनू शो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनेता से नेता बनने का प्रचलन वर्षों से चलता आ रहा है। बात शत्रुघ्न सिन्हा का हो या अमिताभ बच्चन का, पवन कल्याण हो या रजनीकांत, रवि किशन हो, दिनेश लाल यादव, निरहुआ या मनोज तिवारी, इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ चुका है। ये नाम है झारखंड हॉलीवुड से। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने हिंदी फिल्म इलाका किशोरगंज और नागपुरी की सुपर डुपर हिट चांद बदरी में छुपी जायला से लाखों दिलों में अपना जगह बना चुके हैं। ये झारखंड हॉलीवुड इंडस्ट्री की स्टार हैं, सुपर स्टार हैं। तो आइए मिलते हैं रांची के वेरी हैंडसम एंड टैलेंटेड एक्टर एंड डांसर एंड मॉडल मिस्टर रोहित आर्के से। बहुत बहुत स्वागत है रोहित भाई आपका। कैसे है? थैंक यू जोहार। और सोनू, मैं आपका शो देखता हूँ, बहुत मज़ा आता है। मैंने लास्ट टाइम वर्षा जी का शो देखा था। थैंक यू। आपने बड़ा चटपटा सा सवाल किया था। भाई हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कौन है? बहुत डेंजरस ये अपना बात आप हमको फंसा है। नहीं, आप बताइए ना, ऐसे भी आप विभाग आदमी है। झारखंड का सबसे बेस्ट एक्टर और सबसे महान कलाकार और सबसे अच्छा और सबसे क्रांतिकारी है हमारे बिरसा मुंडा जी। नहीं, अब नाम आप नहीं ले सकते हैं। अब आप नाम नहीं ले सकते। हमारे भगवान बिरसा मुंडा। रोहित आर्के का सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? विवेक नायक, राहुल गुप्ता, दिनेश देवा या सतीश शाहदेव? रमन भैया आपका नाम नहीं ले सकते हम क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं। दिनेश भी सीनियर है। और विवेक 2014 और 13 में आया था लमसम, तकरीबन उसकी हिंदी गानी आई थी। बहुत कमाल का टैलेंटेड बंदा, मेरा दोस्त है और हम लोगों ने बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हमने करणवीर फिल्म साथ में की है, तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। लोगों को लगता है ना लोग लड़ता है, वैसा कुछ नहीं है। विवेक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और विवेक का भी मैं गाना भी करने वाला हूँ बहुत जल्द। अच्छा। तो क्या है ना कि विवेक से कंपटीशन, जब विवेक बचपन से सीख रहा म्यूजिक, वो बचपन से गा रहा है और उसने इंडस्ट्री में कदम 14 या फिर 12-10 ऐसे में रखा होगा, जो भी है। और मैं 2002 से हूँ। जब मैं छोटा था ना, बचपन में था, तो एक एल्बम बनी थी, मेरे भैया ने बनाया था, बस गुया पिलाए थे, तो वो 2002 में बनी थी और मैं उस टाइम तकरीबन 4 या 3 क्लास में था। तो मैंने उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। उसके बाद फिर मुझे जब इंडस्ट्री में आना था तो मुझे आदित्य प्रसाद, आप जानते होंगे, बिल्कुल, आदित्य प्रसाद ने मुझे एसो लगन में, जी डायरेक्टर आदित्य प्रसाद ने मुझे एसो लगन में उन्होंने बाकायदा हीरो लॉन्च किया था। प्रोड्यूसर पटाना ज़्यादा आसान है या एक्टर बनना? बहुत बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है। आई है दादा, मतलब प्रोड्यूसर पटाना का मतलब क्या हो गया कि सबसे बड़ा बात है प्रोड्यूसर पटाना। एक लाइन पे भाई, एक्टर बनना आसान है। एक्टर बनना आसान है, गली गली में एक्टर है, अभिनय सबके पास है, कलाकारिता सबके पास है, लेकिन जिस कलाकार को प्रोड्यूसर मिल गया, सब जो एक्टर बन गया। क्योंकि जो पैसा लगा दिया, आप मान लो सोनू भाई, मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूँ, जाइए आप फिल्म बनाइए, तो आप तो एक्टर बन गया। लेकिन आप एक्टर बन गया तो पैसे में तो कहाँ से फिल्म बनाएंगे? तो प्रोड्यूसर को पटाना बहुत टफ होता है। भाई कुछ लोगों का शिकायत है आपसे। बस करिए, बहुत मजा आएगा। बोलते हैं कि रोहित अपने गानों में या फिल्म में डायरेक्टर को कन्विंस करके रोमांटिक सीन खुद बनाता है। नहीं, ये गलत बात है। मुझे नहीं पता। देखिए, मेरा अवार्ड रखा हुआ है, वो अवार्ड मुझे बेस्ट रोमांटिक एक्टर में मिला है और बुला के लोगों ने दिया है। आपको ये अवार्ड कब मिला था? 2018 में मिला, 2020 में मिला और 2019 में मुझे अरबाज खान ने अवार्ड दिया था इलाका किशोर के। क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? बहुत अच्छी फीलिंग्स थी उस टाइम भी, आज भी फीलिंग्स है। मुझे रोमांटिक के लिए भी अच्छा बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, तो फीलिंग क्या रहेगी? ऑब्वियसली एक कलाकार का सम्मान ही होना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जब हम कलाकार को सम्मानित किया जाता है और लगता है कि हमें सर्वश्रेष्ठ का सम्मान मिला है, तो इससे बड़ी बात आती है। आपकी फेवरेट को स्टार जिसके साथ बार बार काम करने का मन करे?
देखिए मेरी जितनी कोई स्टार है वो सब बहुत अच्छी है, और तनु राजपूत जो है वो कमाल के एक्ट्रेस। शादी वादी हो गया अब हाँ तो। इसीलिए तो नाम बोल रहे हैं दोनों का शादी हो गया इसीलिए नाम ले रहे, कुमारी लोग का नाम नहीं ले रहे, दोबारा काम करना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो नहीं मैं सच्चाई बता, तनु ने मुझे बहुत कॉपरेट किया था। अगर मैं चाहूँगा दोबारा अगर किसी के साथ मुझे काम करना है और मैं दोबारा किसी के साथ काम करूँ, तो एक मुस्कान मूलचंदानी है, मैं बताऊँ उसके लाखों में फैंस हैं। आप उनके साथ काम कर चुके हैं ना? जी मैंने उसके साथ फिल्म किया है, और फिर करना है। और मुझे लगता है कि मैं अगर मुझे विश कोई डायरेक्टर बोले तो मैं मुस्कान मूलचंदानी को मैं अप्रोच करूँगा कि वो मेरे साथ काम करे। शी इज़ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। भाई जब आप इंडस्ट्री में आ रहे थे उस समय 3 4 5 नाम बहुत बड़े थे। रमन गुप्ता, हाँ दिनेश देवा, स्वर्गीय बंटी सिंह, सतीश शाहदेव जी। कितना चैलेंज था आपको? अजय सोनी भी थे, अजय सोनी भी थे, राजू तिर्की भी आई थी, राजू तिर्की भी थे। बिल्कुल। कितना चैलेंजिंग था? देखिए आपने जिन लोगों का नाम लिया वो मेरे सीनियर हैं, और हम जितने भी जूनियर कलाकार हैं जो उनसे जूनियर हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो रमन गुप्ता भैया हों, दिनेश देवा भैया हों, सतीश सहदेव जी भैया हों, अजय सोनी भैया हों, या राजू तिर्की भैया हों। तो ये और भी लोग हैं जो हमारे सीनियर, मनीष बरवाल जो ठेठ के हैं वो भी दादा है, वो भी हमारे सीनियर। फिल्म में जैसे वाई.के. मिश्रा सर है, तो वाई.के. मिश्रा सर ने ना सजना नाड़ी 1991 में बनाया था, बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। तो वो वैसे लोग हैं जो नागपुरी में काम किए हैं और बहुत अच्छा काम किए। दीपक लोहार, उन्होंने कितना अच्छा फिल्म बनाया। तो सारे लोग के बीच काम कर पाना ये थोड़ा मेरे लिए टफ था। मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं, या फिर मैं अलग ऐसा क्या करूं कि लोगों के बीच में अलग पहचान बनाऊं। तो मैंने ना थोड़ा सा अलग करना चालू किया। मैंने कहा कि डांस का गाना तो सब बनाते हैं, मैंने कहा थोड़ा सा सदाबहार ऐसा गाना बनाया जाए जो गाना हमेशा याद रखा जाए। आप चांदनी रे मेरा सुनोगे तो आपको याद आएगा, आप रूपा रे मेरे सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप चांद बदरी सुनोगे अच्छा लगेगा, दीवानगी सुनोगे अच्छा लगेगा। तो मैंने इस अलग थॉट से अलग चीज़ों को लेके चला, और मैंने सोचा ना कि मैं अलग करूँ इन द सेंस कि मैं लोकेशन अच्छी करता हूँ, ड्रेसेस अच्छा करता हूँ, सिंगिंग अच्छा करवाता हूँ, हीरोइन अलग अलग लेता हूँ, तो इससे लोग ना प्रभावित होंगे। बिल्कुल। लेकिन मेरे सीनियर लोगों ने जो काम किया ना वो काबिले तारीफ है। मैं खुद भी रमन भैया के कई सारे गाने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बंटी भैया जो हमारी डेथ कर गया वो तो गुरु थे मेरे ख्याल, उनसे मैंने ब्लेजर और लेजर जो स्टाइल होता था ना उनका, तो उनसे मैंने सीखा है। तो इन सबको देख कर मैंने सीखा है। और हमारे जो जूनियर बच्चे हैं ना, जैसे आशीष तिग्गा हो गए, ये सब हमारे जूनियर लोग हैं, अमर हो गए, तो ये सब जूनियर हमारे लोग हैं। तो ये लोग हमसे देख के इंस्पायर होते हैं, हम बड़ों को देख के इंस्पायर होते हैं। तो और जैसे हमारे कैटेगरी में मैं हूँ, विवेक है, और भी 2-3 लोग हैं जो हम एक कैटेगरी में हैं। तो हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि हमारे सीनियर को हम बीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उनका रिकॉर्ड अलग अलग रहा है। चल के गंगिया सुपर हिट, स्कूल के टाइम पे सुपर हिट, बंटी भैया का डांस सुपर हिट, अजय सोनी का एक्सप्रेशन सुपर हिट, राजू तिर्की का रिदम डांसिंग सुपर हिट। रोहित का मतलब तो समझ में आता है, पर आरके का मतलब क्या है? आरके मेरे आइडल का नाम है। कौन? अब आपके शो में बता दूं मतलब? अरे बिल्कुल बिंदास भाई। महंगा हो जाएगा भाई, बजट ज्यादा चला जाएगा। कोई बात नहीं, इतने सालों से सोच रहे हैं कि रोहित आरके आरके का मतलब क्या? चलिए मैं आपको आरके का मतलब बता देता हूँ। आरके का मतलब होता है राजेश खन्ना। ओ मैं राजेश खन्ना का बहुत बड़ा फैन, मैंने तिरछा भी किया ऐसे करके। अच्छा। बहुत गाने में अपने चेहरे को। राजेश खन्ना का बहुत बड़ा फैन हूँ। राजेश खन्ना मेरे आइडल हैं, फिल्म के लिए मेरे वो गुरु हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि इंडिया का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना ही है। अगर आप क्या एक्ट्रेस होते हैं तो नागपुरी का किस हीरो को डेट करते हैं? बंटी सिंह ऑब्वियसली, रमन गुप्ता, बंटी सिंह। बंटी भैया ये इतने चार्मिंग, इतने क्यूट, इतने हैंडसम कि क्या बताऊं कि उनके डेथ में बहुत बहुत तकलीफ में थे। रमन भैया, उनका स्माइल देखा आपने? एक्सप्रेशन रमन भैया का क्या एक्सप्रेशन है, मुझे वो बहुत समझाते हैं, बहुत बताते हैं कि बेटा ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, तो बहुत सीखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली बात मैं दोनों को डेट करता है। आपकी एक हिंदी मूवी आई थी इलाका किशोरगंज, ये आपको कैसे मिली? इलाका किशोरगंज के लिए जब मैं अपने डायरेक्टर से मिला, जे नूतन पंकज, तो उन्होंने कहानी जब मुझे सुनाई तो मुझे बड़ा पसंद आया। क्योंकि इसमें सस्पेंस थ्रिलर था, और जो मेरी हीरोइन है वो मेरी ही अपोजिट थी, और मुझे उससे मारना था लेकिन पहले प्यार करना था। तो ये कहानी ना मुझे बहुत मजा आया। लेकिन अब प्रोड्यूसर की बात आ गई, फिर से वही बात, प्रोड्यूसर यार घुल मिला के प्रोड्यूसर फंस जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, प्रोड्यूसर को करते हैं। तो मेरे पापा ने इस पर पहल की,
और तेज कंप्यूटर के जो अग्रवाल जी हैं उनसे, रुपेश अग्रवाल जी, उनसे बातचीत की और उनके साथ और एक दो प्रोड्यूसर मिले, तो मिला करके कुल तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये की फिल्म ये बनी और ये पूरे झारखंड में रिलीज हुई। सबसे अच्छी बात था मुंबई में भी तो रिलीज हुई, मुंबई में भी रिलीज हुई, ये दिल्ली में रिलीज हुई, यूपी में रिलीज हुई, झारखंड में भी। मैं भी गया था देखने। आप भी कहते देखने मेरे साथ ही कहते। मैं आपके साथ ही गया। आपने कभी भूत देखा है? हाँ, मैंने भूत देखा है। कब, कुछ किस्सा बताइए या मैं आपको याद दिलाऊं? सुमित भैया का कमरा में भूत था। सुमित भैया के और कुणाल के कमरे में भूत था। एक्चुअली हुआ ये था कि हम शूट कर रहे थे और काफी रात में थक जा रहे थे, शूट कर रहे थे, थक जा रहे, शूट कर रहे, थक जा रहे, कंटिन्यू चला रहा, रात में शूट कर, दिन में कर रहे, उन्होंने पागल होता शूट किए जा रहे थे। तो जिस कमरे में शूट कर रहे थे, मतलब उस जो कमरे में सुमित भैया रह रहे थे, तो क्या हो रहा था कि एक नाम लूंगा आपको, हंसना मत बहुत जोर से, थोड़ा सा धीरे आता है, नीरज बत्स। नीरज बत्स, उनकी, अब भूत कैसे आया बता रहा हूँ। उनका बैग रहता था सुमित भाई कमरे में, बोलते थे कि हम जा रहे हैं, हमको जाने दो, अपना बैग उठा के लेके चल जाते थे। अच्छा, घूम फिर के आते थे, उनका बैग वही कमरे में मिलता था। बोलता था भूत है कमरे में। एक रात तक क्या हुआ, सब निकल के कमरे से बाहर आ गए, बोले देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं हुआ भाई, बैकअप के बाद जो मस्ती होती है वही मस्ती हुआ, कोई भूत वूत नहीं था भाई। कुछ लोग कहते हैं कि रोहित आर्क में एटीट्यूड बहुत। नहीं, एटीट्यूड लेके कहाँ जाना है। मेरे पिता ने कहा है कि अगर तुम्हें जरा भी घमंड हो और बेटा तू घमंड की ओर बढ़ रहा है तो तू 10 कदम आगे चल, शमशान घाट में तेरे से बड़े बड़े दिग्गज लोग मिट्टी बन के पड़े हैं। तो एटीट्यूड में नहीं रखता भाई किसी से। एक वर्ड आपको बोलना है उस कैरेक्टर के हिसाब से। जैसे मैंने आपको बोला, रोहित आर्के। मैं स्टार बोल दूंगा। थैंक यू भाई, प्लीज आपको जल्दी से देखना, आप लोग सब्सक्राइब लाइक सब करना। पहला नाम मजबूर खान, ठेठ, रमन गुप्ता, रोमांस, दिनेश देवा, क्यूट, सतीश शाहदेव, हैंडसम, वर्षा ऋतु, हाय दिल के करीब, क्रश, दीपक लोहार, टोनी बॉस। टोनी बॉस, विजय प्रभाकर, लिरिक्स, नितेश कच्छप, डेंजर सिंगर। ही इज माय ब्रदर, वो मेरे बहुत दिल के करीब है, मेरा छोटा भाई, बहुत प्यारा। विवेक नायक, सूफी माय फ्रेंड, आशीष तिग्गा, माय क्यूट बच्चा, एंजल लकड़ा, माय क्यूट सिस्टर, चांदनी बड़ाई, माय वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड। कुणाल भारती। अरे यही नाम मैं सोच रहा था, ये नाम खाए नहीं मेरा भाई, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला बंदा है जिसने अपने मोबाइल पे मेरा नंबर सेव किया, रोहित सीएम। क्या बात कर रहे हैं? सीरियसली आप देखना, उसके मोबाइल पे जाकर देखना, उसने मोबाइल पे सेव किया है रोहित आर्के सीएम। वो जानता है, वो प्रिडिक्शन किया, बोला भाई एक दिन तू बनेगा, तू बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, राजनीति के तू बनेगा। तो उसके लिए मैं कितना वर्ड बोलूँ, डार्लिंग, जानू, मेरा जान, लवर, मेरा पार्टनर, मेरा दोस्त। नीरज वत्स। बाका दादा। चलिए बस, मजा आया, बहुत मजा आया। आने वाले 10 सालों में आप हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ देखते हो? ऐसा है कि 24 में इलेक्शन अगर हम जीत गए और हम नेता मंत्री बन गए तो ये 5 साल में सुधार देंगे हम। भाई आप राइटर भी है ना? हाँ, सुना आपको शेर व शायरी लिखने का बहुत शौक। और शायरी तो मैं लिखता हूँ, शायरी। कोई हो जाए। एक बदलती हुई तकदीर नजर आती है, यादों के संग जंजीर नजर आती है, मैं जाऊं तो भी कहाँ जाऊं, मुझे हर जगह तेरी तस्वीर नजर आती है। अरे वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैंने उर्दू पढ़ा है। मुझे भी एक याद आ गया। अच्छा बोलिए। कि सुला चुकी थी ये दुनिया मुझे थपक थपक कर। आहा, थपक थपक। सुला चुकी थी ये दुनिया मुझे थपक थपक कर, जगा दिया तेरी पाजेब ने मुझे खनक खनक कर। मैंने भी उर्दू पढ़ा कि सुला चुकी थी ये दुनिया मुझे थपक थपक कर, थपक थपक, जगा दिया तेरी पाजेब ने मुझे खनक खनक कर। इस रोग का मैं क्या इलाज करूं? इस रोग का मैं क्या इलाज करूं? परेशान करता है यह दिल मेरा धड़क धड़क कर, धड़क धड़क कर। चल छैया 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 छैया, वही करना है क्या? नहीं, आपकी शायरी वाकई बहुत अच्छी थी, नो डाउट। एक और खड़का दे क्या? खड़काइए। इश्क करना किसी के लिए खेल भी हो सकता है। कि इश्क करना
किसी के लिए हाँ। खेल भी हो सकता है। हाँ। प्यार अगर सच्चा हो तो रब से मेल भी हो सकता है। हाँ। बिजली की तार की तरह हुस्न लेकर मत निकला करे हसीना, हाँ। कमजोर दिल वालों का हार्ट फेल भी हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। आप लिखने पे ना काम काहे नहीं करते हैं? अरे जो समझ में आता है वही करने का। झारखंड में मल्टी टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। एक काम से घर ना नहीं, चलेगा। ये सबसे पहले आपको समझ में आया होगा। रोहित भाई इतना अच्छा कैरियर चल रहा था, फिर आप राजनीति में क्यों इंटर कर गए? देखिए क्या है ना कि करियर अभी भी अच्छा चल रहा है। जी बिल्कुल। फिल्में मैं कर रहा हूँ, मेरी नागपुरी फिल्में अभी आने वाली हैं। एक का नाम है लोकल हीरो और एक का नाम है करणवीर। तो ये 2 फिल्में बैक टू बैक अभी आने वाली है और मेरी फिल्में बैक टू बैक आएगी। लेकिन राजनीतिक के तरफ मैं क्यों मुड़ रहा हूँ, तो आप जान रहे हो कि झारखंड हॉलीवुड इंडस्ट्री का क्या है। बिल्कुल बिल्कुल छिपा नहीं ना। बिल्कुल। आपको ये भी पता है कि एक एक्टर का फीस क्या है, या फिर एक एक्टर को कितना सम्मान मिल रहा है, फिर क्या उनकी क्या दशा या दिशा हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देख करके ना कहीं मैं उदास हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में वो वाला इंडस्ट्री नहीं है जो बाकी स्टेट की इंडस्ट्री है। पड़ोसी राज्य में आप देख बिल्कुल, लो, बिल्कुल। बिहार में या छत्तीसगढ़ में आप देख लो, जितनी अच्छी इंडस्ट्री वहाँ बनी है झारखंड की नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप की जरूरत है, कहीं ना कहीं एक पवन कल्याण जैसे एक्टर की जरूरत है। बिल्कुल। आप जिस टाइम अगर पावर में आते हैं या आपकी सरकार बनती है तो आप कलाकारों के लिए झारखंड में क्या बदलाव करेंगे? कलाकारों के लिए सर सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं फिल्म सिटी का निर्माण करूंगा। जी जी जी। और फिल्म सिटी का निर्माण जब मैं करूंगा तो उसमें आप खुद ब खुद जान लो कि कितनी फिल्में झारखंड में आएगी और झारखंड के कलाकार किस स्तर में काम करेंगे। तो मेरी सोच तो है कि मेरे झारखंड के कलाकार ना साउथ इंडियन हो गए या फिर नॉर्थ इंडियन हो गए या फिर भोजपुरी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, तो बाकी बांग्ला हीरो हो गए, तो वो सब के कंपेयर में मेरे झारखंड के कलाकार इवन मैं ऑल्सो मी ऑल्सो, तो मैं भी उस लेवल पे काम करूँ कि करोड़ों की फिल्में बने। बाहुबली करोड़ों की फिल्में नागपुरी में बने और करोड़ों की इनकम हो, ताकि सरकार को भी इसका फायदा पहुंचे। टैक्स एक बहुत बड़ी चीज होती है। जी, आपने जी। देखा होगा बॉम्बे बहुत छोटा सा है और साउथ कितना छोटा सा है। साउथ की 3 4 5 तेलुगु तमिल मलयालम सब है, लेकिन कितना ज्यादा रेवेन्यू आता है। हम झारखंड में क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी फिल्म से भी जा सकती है, तो मेरी कोशिश ही होगी। बिल्कुल भाई, ये आप राजनीति में पहले से आना चाहते थे यार? जॉर्जिया मेलोनी को देखने के बाद आप इंटरेस्ट बढ़ा? जॉर्जिया मेलोनी देखिए बड़ा अच्छा नाम लिया आपने, जॉर्जिया मेलोनी। खैर मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं झारखंडी हूँ, मैं झारखंड की बात करूंगा। कई महीनों पहले जब मैं जनवरी दिसंबर में मैं ना बंगाल गया था, तो मैं एक परेश तिर्की नाम के व्यक्ति से मिला। काफ़ी यंग और काफ़ी आदिवासी के लीडर है, वो नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी के हैं। और जब मैं उनसे मिला तो मैं बहुत प्रेरित हुआ उनसे कि इतना उनको प्यार मिल रहा है या फिर इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं उनसे प्रेरित हुआ। साथ ही साथ मैंने एक यंग लड़की को देखा जिसकी बातों में बड़ी ज़्यादा बहुत दम थी। आई मीन वो हिलाने का ताकत रखता था। तो जब मैंने उसको देखा सुना तो मुझे बड़ा मजा आया। उसका नाम है जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो, टाइगर बोलते हैं। ये काफी तो फेमस है। जब मैंने उनका नाम सुना, जब मैंने उनकी स्पीचें देखी और जब मैंने उनके बारे में सुना, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि इन दोनों जो लीडर हैं, ये दोनों जब बोलते हैं तो गरजते हैं, और वो लीडर है, लीडरशिप कर सकते हैं। मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं अपने कलाकारी क्षेत्र में क्यों नहीं इसे स्टार्ट कर सकता? कोई एक कलाकार अगर लीडरशिप करे और अगर विधायक बन जाए या मंत्री बन जाए, तो हम कलाकारों की समस्या सुनने वाला एक तो होगा। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? देखिए पॉलिटिशियन ने मेरे आइडल अगर मैं बोलूँगा तो मेरे BR अम्बेडकर जी मेरे आइडल हैं, जिनको देख करके मैंने सारी संवैधानिक चीज़ों को देखा, सीखा और मज़ा आया। और अभी मुझे एक लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, टाइगर जयराम महतो। क्यों? क्योंकि इसकी बातों में दम है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको टिकट देगी? मुझे जहाँ तक लगता है कि JB केसेस मुझे मौका देगी, क्योंकि वो हर फील्ड के लोगों को देख रही है और कलाकार को भी देखेगी। तो ये थोड़ी सीरियस बात है, चल मैं सीरियस होकर बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखो मेरा बहुत नहीं एकदम आंसू आ तो रहा है। नहीं, ये सच्चाई है कि JB केसेस जो है वो शायद मुझे खड़ा करेगी, और चाहे वो जो विधानसभा से चुने वो मैं खड़ा करेगा, और मैं ज़रूर खड़ा होऊंगा, क्योंकि मैंने भी मन बनाया कि मैं इस बार लड़ूंगा विधानसभा और जीतूंगा भी, क्योंकि मेरे कलाकार बहुत संकट में और सच्चाई है। एक लीडर, एक नेता, एक मंत्री चाहिए कला के क्षेत्र से, जो कला को उभार सके, कलाकार को उजागर कर सके, या फिल्म इंडस्ट्री को ले सके। तो मुझे जहाँ तक कोशिश लग रही कि मैक्सिमम चांसेस है कि जयराम महतो जी का, जो टाइगर है, उनकी पार्टी से खड़ा होने का मैक्सिमम चांसेस है कि वही मुझे उनकी पार्टी से टिकट मिलेगी।
आपकी अगर सरकार बनती है हाँ। और आपको मंत्रालय देने का जिम्मा मिलता है हम्म। और वो देना है सिर्फ हॉलीवुड के एक्टरों को, झारखंड की सरकार बनी तो आपकी सरकार बनी बड़ा मजा आने वाला तो है। हॉलीवुड के एक्टरों को आपको मंत्रालय देना है जो जैसा है उस हिसाब से। ठीक है। मैं मंत्रालय का नाम लेता हूँ, आपको भाई मंत्री सिलेक्ट करना है। सीएम, मुख्यमंत्री। मैं रहूंगा सबको ऊपर लाता हूँ मैं, सबको अपने ऊपर खींचता हूँ। डिप्टी सीएम। मोनू राज। डिप्टी सीएम। हाँ। वक्ता ठीक है। कला एवं सांस्कृतिक मंत्री। रमन गुप्ता भैया। स्वास्थ्य मंत्रालय। नो डाउट सतीश भैया। उनकी फिजिक्स, उनका बॉडी और उनका जो एटीट्यूड है और जो पर्सनालिटी है। कानून मंत्री। वाई के मिश्रा सर। बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है, चांद बदरी में छुपी जाएगा। 2 लाइन हो जाए। देखिए पवन दादा, हम मुझसे अगर ये गाना गवा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत ख़राब गाना गाता हूँ, कभी कभी गा लेता हूँ। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। दीवाना बन गया हूँ, आशिक मैं तेरे ए सनम, चांद बदरी में लुकी जायला, गुरी रे काले शर्मायला, गुरी रे काले शर्मायला, गुरी रे काले शर्मायला, गुरी रे काले शर्मायला। मैंने कोशिश किया अरे बहुत बढ़िया, थैंक यू रोहित भाई। वेलकम। प्लीज इसे शेयर करें और इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, मैं तो वायरल हूँ, सोनू भाई वायरल हो जाए। बिल्कुल, धन्यवाद रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम। थैंक यू।